न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बॉल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे जिलानी करेंगे निगरानी, शहबाज का एजाज, आखिरी खाना बगैर हड्डी, MQM मुतहरिक, पाक भारत टाकरा कब, और इत्तेहादियों का आखिरी फ्रेम। निगरान वजीर आजम कौन होगा, हतमी फैसला नहीं हो सका। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुलाकात करेंगे। आज राजा रियाज जाती मसरूफियात की वजह से मुलाकात नहीं कर सके थे। जलील अब्बास जिलानी मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए। पीपल्स पार्टी ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी का नाम भी दे दिया। अपोजिशन लीडर के 3 नाम सामने नहीं आ सके। असेंबली का आखिरी इजलास हो गया, मुलाकातें हो गईं, फोटो सेशन भी हुआ, लेकिन निगरान वजीर आजम कौन होगा हतमी फैसला नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी ने साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी के नाम दे दिए। MQM ने वजीर आजम से मुलाकात में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का नाम तजवीज़ किया। निगरान वजीर आजम के मामले पर एक और दिन मुलाकातें होती रही, बातचीत चलती रही, लेकिन वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुलाकात नहीं हो सकी। अपोजिशन लीडर जाती मसरूफियात के बाइस वजीर आजम से नहीं मिल सके। राजा रियाज कहते हैं कोई डेडलॉक नहीं, 3 दिन का वक्त है, मिलकर निगरान वजीर आजम का फैसला कर लेंगे। कौमी असम्बली का आखिरी रोज निगरान वजीर आजम के तकर्रुर में 1 दिन की और ताखीर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साफ बता दिया कि निगरान वजीर आजम के लिए कल राजा रियाज से मिलूंगा, बाज़ाब्ता मुशावरत करूंगा। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि किसी एक नाम पर मुत्तफिक ना हो सके तो मामला पार्लिमानी कमेटी जाएगा। रियाज साहब से कल मैं मुलाकात करूंगा और उनसे हाथ से हाथ मिलाऊंगा उनसे, और जो आइन कहता है मुझे कि नाम इंटरिम वजीर आज़म के, हम उसके ऊपर तबादला ख्याल करेंगे इंशाल्लाह। कल पहली मुलाकात है। आइन 3 दिन की मुद्दत देता है, फिर 2 दिन हाउस में आएगा अगर नाम फैसला कर सके, उसके बाद फिर 2 दिन चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। हुकूमत के आखिरी लम्हात, वज़ीर आज़म के तेज़ रफ्तार अलविदाई खिताब। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि इक़्तिदार में आए तो अंदाज़ा नहीं था कि हालात इतने संगीन है। मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन इम्तिहान ये 16 माह थे। मैंने इतना बड़ा इम्तिहान अपने 38 साला सियासी करियर में नहीं देखा। 9 मई रहती दुनिया तक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। विफाकी काबीना से आखिरी खिताब में 9 मई के सानहे को रियासत और पाक फौज के खिलाफ साजिश करार दिया। ये इक़्तिदार संभाला और जिसे कहते हैं कि सर मुंडाते ओले पड़े। हमें इन मुश्किलात का अंदाजा तो था, लेकिन उनकी इतनी शदीद इंटेंसिटी का हमें अंदाजा नहीं था। जनाब स्पीकर, मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा मुश्किल इम्तिहान जनाब स्पीकर ये 16 महीने थे। मैंने इतना कड़ा इम्तिहान 38 साला सियासी कैरियर में नहीं देखा जनाब स्पीकर। 9 मई का वो दिन है जनाब स्पीकर जो कि रहती दुनिया तक ब्लैक डे के तौर पर याद रखा जाएगा। बदतरीन साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ साजिश थी। IMF का जो मुआहदा हुआ उसके लिए बेपनाह मुश्किलात भी पेश आई और बेपनाह आपकी एफर्ट्स भी हुई। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो दूसरे चैलेंजेस आए वो इससे कम नहीं थे इंटेंसिटी में। महंगाई का एक तूफान था जो अभी तक थमने का नाम नहीं लेता। जैसे ही वजारत संभाली तो खारजा पॉलिसी दबाव का शिकार थी। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट जैसे चैलेंजेस का सामना था। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का डटकर मुकाबला किया। बिलावल भुट्टो की वजारत खारजा में तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए वक्त से पहले 2 एक्शन प्लान मुकम्मल किए। हिना रब्बानी खर ने FATF से निकलने में दिन रात काम किया। वजीर खारजा ने बैरून ममालिक से ताल्लुकात पर कहा, खुशी है पाक अमरीका 2 तरफा ताल्लुकात को बहाल किया। दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात की बहाली में किरदार अदा किया। चीन, सऊदी अरब और UAE ने मुश्किल वक्त में साथ दिया। Exiting the FATF grey list was an important development for Pakistan. हमने ना सिर्फ FATF grey list से निकले, वो एक्शन प्लान्स मुकम्मल किए जिस मेहनत के साथ जिस डेडिकेशन के साथ हिना रब्बानी खर साहिबा ने ना सिर्फ ये काम करवाया मगर ज्यादा शोशा के साथ नहीं। यही वजह है कि हम FATF के ग्रे लिस्ट थे उससे निकल सकें और OIC का प्लेटफॉर्म से
हमने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ये दिन मनाया। इस पे हमने बहुत फोकस किया, ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन के साथ मगर जगह जगह कि किस तरीके से हम पाकिस्तान के अवाम को रोजगार के मौके फराहम कर सकते हैं। उधर नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। मरियम नवाज की जेर सदारत सूबाई हलकों के कोऑर्डिनेटर्स के इजलास में इंतखाबी मुहिम के हवाले से पार्टी बयानी पर मुशावरत की गई। पार्टी जराये के मुताबिक मरियम नवाज ने यूथ विंग और सूबाई कोऑर्डिनेटर के एक पेज पर काम की हिदायत की। कहा कि कोऑर्डिनेटर्स अपने हलकों में फाल किरदार अदा करें। इखलाक बाजवा नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। इस खबर से मुतालिक उनसे डिटेल्स लेते हैं। क्या हिदायत की गई है मजीद इखलाक? मुस्तलिक नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने जो है आला सतही इजलास जो है वो आज माल्टोन में तलब किया था, जिसमें पाकिस्तान मुस्तलिक नून की सीनियर क़यादत जो है वो शरीक हुई। और इस मौके पर मरियम नवाज ने तमाम जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको एक पेज पर लाने की हिदायत की है, जबकि मरियम नवाज ने हिदायत की है कि पार्टी का जो बयानिया है उस हवाले से जो है वो फौरी तौर पर जो कमेटी है वो भी तश्कील दी जाए। जबकि पाकिस्तान मुस्तलिक नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने आइंदा इंतखाबी मुहिम के हवाले से सूबा भर में अपने अपने हलकों में कानून मीटिंग करने की हिदायत दी है, जबकि तमाम कोऑर्डिनेटर जो हैं वो अपने अपने हलकों में फाल किरदार अदा। ठीक है, शुक्रिया आपका इखलाक बाजवा। और अभी आपको बताते हैं हुकूमत के 15 माह बहरानों में गुजरे। इलेक्शन के बाद नई असेंबली के क़याम से मजीद इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा 9 मई के वाक़े ने तारीख को इस वाक़े से एक शख्स का चेहरा सामने आया। वो शख्स ऐसे केस में पकड़ा गया जिसको सोच कर भी शर्म आती है। कौमी असम्बली का आज आखिरी रोज है। अरकान असम्बली की आखिरी दावत का मेन्यू सामने आ गया है। दावत में टर्किश रेशमी कबाब, लेबनानी बोनलेस बोटी, चिकन बोनलेस हांडी, मटन कुन्ना मेन्यू में शामिल हैं। 3 तरह के सैलड, नान की मुख्तलिफ इकसाम और कैरमल फ्रेंच का भी मौजूद होगा। असम्बली का आज आखिरी रोज, भाप उड़ाते खाने तैयार। अरकान असम्बली की आखिरी दावत का मेन्यू भी सामने आ गया। बोनलेस दावत में टर्किश रेशमी कबाब, टर्किश कबाब विद चीज, लेबनानी बोटी बोनलेस, मटन रोस्ट, मटन कुन्ना, चिकन हांडी बोनलेस पेश की जाएगी। इसके अलावा अरकान असम्बली की सेहत को मद्देनजर रखते हुए भी मेन्यू में हल्के फुल्के खाने शामिल किए गए हैं, जिनमें मटन बुखारा पुलाव, देसी घी के तड़के के साथ मियादी दाल, भिंडी मसाला शामिल है। अरकान असम्बली के लिए मेन्यू में मुख्तलिफ किस्म के सलाद भी शामिल किए गए हैं। फ्रेश ग्रीन सलाद, रशियन सलाद और दीगर शामिल है। यही नहीं, मुख्तलिफ पकवान के लिए तरह तरह के नान भी रखे गए हैं, जिनमें कलौंजी नान, गार्लिक नान, तंदूरी नान, रोगनी नान, सादा नान, खमीरी रोटी और चपाती शामिल है। लजीज खाने हो और ऐसा कैसे मुमकिन है कि मीठा ना हो? तो जनाब, अरकान असम्बली के लिए मीठे का भी खुसूसी इंतजाम है, जिनमें कैरामल क्रंच केक, शाही टुकड़े और फ्रूट ट्रफल इत्तेहादियों को खूब महसूस करेंगे। और आपको बताएं कि सिंध की निगरानी के लिए भी हतमी फैसला नहीं हो सका। वजीर आला और अपोजिशन लीडर की मुलाकात नहीं हो सकी। पीपल्स पार्टी ने साबिक चीफ सेक्रेटरी मुमताज शाह और मकबूल बाकिर के नाम तजवीज़ कर दिए हैं। MKM और GD ने शुएब सदीकी, यूनुस ढागा और डॉक्टर सफदर अब्बासी का नाम पेश किया। MKM और GDA कल भी सर जोड़कर बैठेंगे। सिंध असेंबली 11 और 12 अगस्त की दरमियानी शब तहलील किए जाने का इम्कान है। निगरान वज़ीर आला कौन होगा? MKM और JUI के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हुई। अल्लामा राशिद महमूद सुमरो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, निगरान वज़ीर आला के लिए मुत्तफ़िक़ा नामों के लिए JUI, GDA और MKM की मुश्तरका कमेटी बनाई जाएगी। अपोजिशन लीडर राना अंसार ने कहा कि निगरान वज़ीर आला सिंध और निगरान सेटअप का नाम तमाम जमातों की मुशावरत से दिया जाएगा। शफाफ इंतखाबात के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। नाम है जो चीफ मिनिस्टर साहब देंगे वो किसकी तरफ से आए हुए होंगे, और जो 3 नाम लीडर ऑफ द अपोजिशन देंगी वो किसकी तरफ से होंगे और वो कौन होंगे। अगर वजीर आला साहब की तरफ से न्यूट्रल बंदे हुए और ऐसे बंदे हुए जो मुतनाज़े नहीं हैं, तमाम जमातों को कबूल हैं, तो कोशिश करेंगे कि हम उनको कबूल करें। लेकिन अगर वो फरीक हुए और हमारे तरफ से जो नाम जा रहे हैं वो ऐसे बंदे हैं जो कैरेक्टर वाइज सबसे बेहतर हैं, जिसके किरदार पर कोई शक नहीं कर सकता, तो फिर चीफ मिनिस्टर साहब को ये एक उसूली तौर पर फैसला करना होगा कि वो अच्छे आदमी के साथ खड़े रहें, किसी फरीक के साथ खड़े न रहें।
पाक फौज मुखालिफिन के नापाक अज़ाइम से निमटने की सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। जेहलम में टला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। जवानों से खिताब में कहा कि अफवाज पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के तमाम हरबों को खाक में मिलाने के लिए हर लम्हा तैयार है। आर्मी चीफ ने तवील फासले पर मार करने वाली SH-15 आर्टिलरी गन्स की शूट एंड स्कूट सलाहियत का मुजाहरा भी देखा और कारकर्दगी को सराहा। सिपा सालार का दुश्मन को पैगाम, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने जेहलम के करीब टला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। उन्होंने VT-4 टैंक्स की लाइव फायरिंग और कारकर्दगी का जायजा लिया। सिपा सालार ने पेशावराना जंगी सलाहियतों, स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी और क्रू की कारकर्दगी को सराहा। जदीद जंगी आलात भी डिस्प्ले किए गए थे। इस मौके पर खिताब में आर्मी चीफ ने खबरदार किया कि पाक आर्मी मौजूदा और आने वाले दिनों के चैलेंजेस का इदराक रखती है। पाक फौज किसी भी किस्म की मुखालिफिन के नापाक अज़ाइम से निमटने और हर किस्म के खतरात से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाक फौज दुश्मन कुव्वतों के तमाम हरबों को खाक में मिलाने के लिए भी हर लम्हा तैयार है। और अभी आपको खबर देंगे, पाकिस्तान एशियन हॉकी चैंपियनशिप की दौड़ से बाहर होगा। सेमीफाइनल तक रसाई का ख्वाब चकनाचूर हो गया। चेन्नई में खेले जाने वाले डू एंड डाई मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त दे दी और सेमीफाइनल में जगह बना ली। भारत ने ग्रीन शर्ट्स को 4-0 से शिकस्त से 2-4 किया। इस तरह पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से आउट हो गया। पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। पाकिस्तानी टीम कोई गोल ना कर सकी। भारत ने 2 गोल पेनल्टी कॉर्नर पर किया और इस तरह से पाकिस्तान का सफर इख्तिताम पजीर हुआ। पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। भारत ने 4-0 से मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच चीन के खिलाफ जीत सका और इस अहम मैच में भारत के खिलाफ शिकस्त से 2-4 हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की तोशा खाना केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते समाअत का इंदिया दे दिया। चेयरमैन PTI के वकला ने सजा आज मुअत्तल करने की सदा की। केस की कल से रोजाना की बुनियाद पर समाअत का भी कहा। मुकालमा किया, अभी रिकॉर्ड आना है, कल समाअत तो मुमकिन नहीं हो सकेगी। मेरी तबीयत खराब है, कल शायद मैं कोर्ट ना लगाऊं। सजा मुअत्तली और जमानत के केसेस छुट्टियों में मुकर्रर किए जा रहे हैं। परेशान ना हो, ये छुट्टियों के बाद तक नहीं जाना, 4-5 दिन में लग जाएगी। सेनेट ने पेमरा तरमीमी बिल 2023 की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सदारत में इजलास में तरमीमी बिल की 18 शिकों की मंजूरी दी गई। वज़ीर ने कहा कि बिल में सहाफ़ियों के लिए मराद थी, लेकिन इसे काला कानून कहा गया। बिल को पढ़े और समझे बगैर तनकीद की गई। रज़ा रब्बानी ने बिल की मुखालिफत की, कहा सहाफ़ियों की तंजीमों को एतमाद में लेना चाहिए। ताहिर बजिंजो ने कहा कि सियासतदानों की तरह सहाफ़ती तंजीमें में आपस में तकसीम दिखाई देती है। बिल के खिलाफ तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने ऐवान से वॉकआउट किया। रिजवाना की कमर को चिमटों से जलाया गया। जिस्म पर 93 जख्मों के निशानात हैं। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब का इंकिशाफ। सवाल उठाया कि 6 माह से बच्ची के घर वाले क्यों नहीं पूछा। जनरल अस्पताल लाहौर में मेडिकल बोर्ड रिजवाना का रोजाना की बुनियाद पर तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। आज जिस्म में इन्फेक्शन दोबारा बढ़ने के खतरे के बायस बाजू और कंधे के ऑपरेशन मुअख्खर कर दिए गए। नादिया जमील ने रिजवाना तक उसकी डॉली पहुंचा दी। तशद्दुद का शिकार बच्ची ने अदाकारा से मुलाकात में गुड़िया की फरमाइश की थी। नादिया जमील ने ट्वीट में लिखा कि रिजवाना को उसकी गुड़िया पहुंचा दी गई है। इस दौरान उठी जा रही थी और वो शदीद दर्द में थी, लेकिन उसने अपनी पहली गुड़िया देखकर खुशी से कहा कि वो उसे अपने बिस्तर के पास खड़ा रखना चाहती है। दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले ICC ने वर्ल्ड कप का तब्दील शुदा शेड्यूल जारी कर दिया। वर्ल्ड कप के 9 मैचेस रीशेड्यूल किए गए हैं। नवरात्रि त्यौहार की वजह से पाकिस्तान और भारत का मैच रीशेड्यूल किया गया है। पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर की बजाय अब 14 अक्टूबर को होगा। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवानों के लिए सेहतमंद सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। जिला सोराब, केच, ज़ियारत, वाशिक और द मुख्तलिफ फुटबॉल मैचेस का इनेकाद किया गया। 4000 से ज़ायद शायकीन की पुरजोश शिरकत। और बुलेटिन में अलविदा कहेंगे, पार्लियामेंट के अलविदाई सेशन से इत्तेहादी हुकूमत के आखिरी रोज सियासी क़यादत एक फ्रेम में आ गई। तारीख का अमीर आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास,
सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।